अच्छा ठीक है, वो जो बोला, तो देखो आदित्य का बहुत ही सिंपल जैसा यही क्लियर था कि आदित्य जितना मैंने उसका देखा, स्ट्रीम देखी, उसने ये बोला कि क्या बोला गया आदित्य ने, कि हाँ लास्ट मोमेंट उसको निकाल दिया था। जो भी हुआ था या फिर हमारी बात हुई थी, जो मर्जी हुआ था, ठीक है, उसने अपनी साइड की चीज़ बता दी, मैं भी अपनी साइड की चीज़ बता देता हूँ। मेरे को पहली बात आदित्य के साथ बहुत अच्छा है, कुछ कोई भी जाके उसको प्लीज़ हेट मत देना किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मैं बस इतना बता दे रहा हूँ, उसने अपना पर्सपेक्टिव बताया, मैं भी अपना पर्सपेक्टिव बता दे रहा हूँ कि मेरी साइड साथ क्या चल रही थी चीज़ें, क्या हो रहा था क्या नहीं। कि हम लोग देखो अच्छा नहीं खेल रहे थे पहली बात तो, उस टाइम पे भी सेम आदित्य के साथ भी वही चीज़ें हुई थी कि नया नया प्लेयर आया था, मैं भी नया नया आया था, हम लोगों को नहीं आइडिया था कि इस तरह का हेट मिलता है या फिर कुछ होता है, और बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है उससे गेम प्ले में। तो आदित्य के साथ भी सेम ही हुआ था भाई, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, अभी भी है, देखो क्वालिफाई करा है वो, सिंपल। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या ही होगा कि वो बंदा क्वालिफाई किया, अच्छा प्लेयर तो है ही डेफिनेटली, ठीक है। तो उसको भी हेट मिला, अच्छा नहीं खेल रहा था, और उसकी वजह से वो अपना जो नेचुरल गेम था नहीं खेल पा रहा था। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या है यार, मेरे को तो एज अ टीम के लिए डिसीजन लेना है ना कि जो अच्छा खेल पाएगा मैं उसको ही खिला पाऊंगा। अगर वो उस रीज़न की वजह से अच्छा नहीं खेल पा रहा तो उसको मैंने बिठाया कि भाई अभी के लिए तेरे को रेस्ट करना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए उस टाइम पे। तो फिर हम दूसरे प्लेयर को ले और दूसरे प्लेयर के साथ अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, जब हम लोग अच्छा कर रहे तो बीच में नहीं डाल सकता ना फिर कि भाई अभी आ जा, जो प्लेयर अच्छा खेल रहा है उसको बिठा देता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसके लिए फिर उसको मैं यही सजेस्ट किया लास्ट मोमेंट पे कि फिफ्थ रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उसको एज अ मेरे तो भाई जैसा है भाई, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा वो मेरी टीम में फिफ्थ बैठेगा। तो मैं बहुत क्लियरली बोला कि तू जाके कि अपना पोटेंशियल, मेरे को पता है आदित्य में कितना ज़्यादा पोटेंशियल और किस वजह से वो नहीं कर पा रहा था, मेरे को इतना भी समझ गया था। तो उसको बोला एज अ फोर्थ किसी और टीम में तेरे को आराम से जगह मिल जाएगी, तू जाके किसी और जगह पे ट्राई कर ले, तो यही उसको बोला था। और वो फिर अच्छे से लिया था, हम लोगों का ऐसा भी नहीं था कि भाई कुछ बिगड़ गया था, अच्छे से बात करके हम लोग गए थे। तो पता है बहुत सारी चीज़ें इस वक्त कम्युनिटी में ऐसी चल रही है ना कि मतलब सब लोग कुछ ना कुछ, कोई न्यूज़ चैनल वाला डाल देता है, कभी कुछ डाल देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है कि भाई, कभी कोई स्ट्रीमर आके ये बोल देता है, रिएक्ट कर देता है, और अल्टीमेटली चीज़ें ऐसी आती है कि भाई जेली ने ये करा इसकी वजह से ये हो गया, समझ रहे हो। मेरे को वो चीज़ें बस क्लियर करनी है, जिसमें से भाई पहली चीज़ तो ये है कि जैसे लोगों का बोलना है कि भाई कि पैसे पैसे खिलाता है बहुत ज़्यादा, कि जेली बहुत ज़्यादा पैसे खिलाता है, मतलब फाइट नहीं दिलवाता, कुछ भी नहीं होता, गायब हो जा रही है बिना मरे कहीं से, ऐसे ही मतलब गायब हो जा रही है गॉड लाइक। ऐसा तो नहीं हो रहा ना, फाइट लेके ही मरते हैं ना, और फाइट नहीं जीत पा रहे इसका मतलब ये थोड़ी कि टीम पैसे है या फिर मैं पैसे खिला रहा हूँ। मैं इस टाइम पे ये नहीं बोल रहा कि मेरी टीम के प्लेयर्स अच्छे नहीं या कुछ भी, उनके ऊपर बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा। मैं बस एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव से एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अगर हम लोग कभी भी टीम किसी मैच में मर रहे हैं तो हम लोग कैसे मर रहे हैं, मतलब हम लोग हवा में उड़ जा रहेगा, फाइट लेके मर रहे हैं ना। बहुत ही क्लियर तुम लोगों को बोल देता हूँ कि अगर हम लोग फाइट जीतते हैं तो टीम एग्रेसिव हो जाती है, अगर फाइट नहीं जीतते तो हम लोग पैसे हो जाते हैं, ऐसे नहीं चलती हुई चीज़ें, सच्ची में ऐसे नहीं होता। हर टीम का तुम लोग देख लो, फाइट्स लेती है निकलती है तो अल्टीमेटली वो गेम कन्वर्ट होता है। हम लोगों का मेजर चोक बीजीएस में सिर्फ और सिर्फ ये था, जो मेरे मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है, और मैंने सब अपने टीममेट से बात की, उन लोगों को भी यही लगता है कि जिन मैचेस में हम लोगों के पास जोन था, अच्छा जोन था, हम लोग वो मैचेस कन्वर्ट नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है कि मेरे अकॉर्डिंग हम लोग बीजीएस क्वालीफाई नहीं कर पाए। वो मैचेस हम लोगों को कन्वर्ट करने चाहिए थे, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि ये पैसे खिला रहा था, ये एग्रेसिव खिला रहा था, ये हो रहा था, ये हो रहा था, वैसा कुछ भी सीन नहीं रहता उस चीज़। जेली ब्रो जस्ट कीप इट सिंपल, लोग जो भी बोले रोस्टर चेंज करने से कोई फायदा नहीं, वही मेरा भी यही पॉइंट है, रोस्टर चेंज करने से कुछ पॉइंट नहीं है गाइस। अगर नया प्लेयर लेके आता हूँ फिर सिनर्जी नहीं होगी, फिर से चोक होगा, फिर क्या बोलूँगा आके बताओ, फिर किस मुंह से तुम लोगों को फेस करके हूँ, क्या बोलूँ आके। पहले एक बात बता देता हूँ कि वीक टू से हम लोग बाहर हुए थे ना, उसके बाद सब लोगों का क्या था कि जेली पैसिव खिला रहा है, जेली पैसिव खिला रहा है, इस वजह से हम लोग वीक वन से बाहर हो गए। हाँ वीक वन से बाहर हुए थे, वीक वन से बाहर हो गए क्योंकि जेली पैसिव खिला रहा है इस वजह से। तो सब लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ गई, क्योंकि अब सब लोगों ने बोल बोल के बता दिया कि भाई हाँ जेली पैसिव खेल रहा है, जेली पैसिव खेल रहा है, सब लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं आ गई कि हाँ जेली ही पैसिव खेल रहा होगा। तो हम लोगों ने टीम मीटिंग ली, और टीम मीटिंग में जाने के बाद क्या होता है कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई चलो अब हम लोग एग्रेसिव खेलते हैं, ठीक है। ये अपना जो फर्स्ट डे रहेगा वीक टू का, उसको हम लोग एग्रेसिव खेल के देखते हैं कि क्या पता मैं ही गलत हूँ, ठीक है। एक डाउट ले लिया हम लोगों ने कि चलो शायद मैं ही गलत हूँ, अब हम लोग जबरदस्ती एग्रेसिव खेलते हैं, ठीक है। हम लोगों के 6 पॉइंट है, और उसमें तुम लोगों ने देखा होगा हमने सिर्फ फाइट ही ली है, कुछ नहीं करा, जोन था भी तब बाहर जाके फाइट लिया आराम से, ठीक है। उस टाइम पे हम लोगों ने 6 पॉइंट लिए, तो फिर जाके समझ आएगी चीज़ें कि वैसे करके चीज़ें नहीं चलती। जब तुम लोगों के पास एडवांटेज है तब जाके तुमको फाइट लेनी रहती है, उसके बाद अगर वो फाइट निकालते हो फिर तुम लोगों को पॉइंट्स मिलते हैं, सिंपल जैसी बात, ये बात समझ आई। लेकिन अब साला डे वन में 6 पॉइंट लेने के बाद इतनी बड़ी रिकवरी करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम सेकंड डे पे 38 कितने 38 पॉइंट्स पे थे शायद, उतना ले चुके, तो उसमें भी लास्ट के 2 गेम हम लोग 0 पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अपना तीसरा दिन, फिर भी सेम तरीके से खेलते हैं, सेम तरीके से खेलते हैं, चौथे दिन में भी सेम तरीके से खेलते हैं। फिर उसके बाद अपने आते हैं, ठीक है। इसमें तो हम लोग बाहर हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि ये बोल बोल के परेशान कर दिया था कि भाई पैसे हो रहा है, पैसे हो रहा है, पैसे हो रहा है, एग्रेसिव जो एग्रेसिव तो गए भाई एग्रेसिव। फिर ये हुआ हम लोगों के साथ, ठीक है। उसके लिए क्योंकि अपने को एक प्लान रखना चाहिए था ढंग से, किसी की नहीं सुननी चाहिए थी, जो कि हम लोगों ने सुन ली। बस वो दिक्कत होगी एक मेजर, जो मेरे को फील होता है पर्सनली कि यही 2 दिक्कत थी हम लोगों की, कि हम लोगों ने जब हम पे जोन था तब हम लोगों ने मैचेस कन्वर्ट नहीं किए, और दूसरी चीज़ ये कि शायद इतना ज़्यादा लोगों का सुन लिया या फिर किसी का भी सुन लिया कि हम लोग इन्फ्लुएंस हो गए, और हम लोगों ने वो चीज़ें चेंज करने की ट्राई करी जो अपने को नहीं करना चाहिए था। अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट था उस पर फोकस करना चाहिए था। समझ आया, कास्टर्स आर द रीजन फॉर बैक टू बैक एलिमिनेशन, नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला भाई।
कास्टर्स कुछ रीज़न नहीं है। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जब इतने सारे लोग देखते हैं तुमको, तो कास्टर्स को उस तरह से नहीं बोलनी चाहिए चीज़ें जिस तरह से वो लोग बोल रहे हैं। क्रिटिसाइज़ करो, अच्छे से करो, जब गलती हो तो करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ से। जब गलती हो तो भाई तुम ऐसी जैसी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे गलती नहीं है भाई, तुम लोग उसको भी इतना ज़्यादा बढ़ा के बोल रहे हो, वो चीज़ नहीं मेरे को पसंद, बस और कुछ नहीं।